हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लीलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डी एफ ब्लॉक के तत्व। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लें, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो सॉल्यूशन जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में पहला क्वेश्चन सबसे पहले तो देखते हैं। ये 5 अंक की यूनिट है फ्रेंड। 5 अंक में आपको क्या आने वाला है? 5 अंक में आपको एक एक अंक के 2 प्रश्न आने वाले हैं, प्लस 3 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। डी ब्लॉक के तत्व खालिस्तान कहलाते। तो फ्रेंड्स, जो डी ब्लॉक के तत्व है ये संक्रमण तत्व कहलाते। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण तत्व। ठीक है, पहले का हो जाएगा संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। सेकेंड बोला है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते। तो एफ ब्लॉक के तत्व फ्रेंड्स ये आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण के आगे आपको क्या लगा देना है? आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक, बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में। संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं। तो जो संक्रमण धातुओं के आयन होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं रंगीन। ठीक है, आपको याद रखना है, रंगीन होते हैं। फोर्थ की बात करते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में खालिस्तान के रूप में करते हैं। तो इसको भी हम संक्रमण तत्वों के रूप में ही करते हैं फ्रेंड्स। और आपको सबसे पहले याद होना चाहिए संक्रमण तत्व हम किसे कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को, क्योंकि संक्रमण तत्व जो होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा आवर्त सारणी में यहाँ एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है और बीच में होता है डी ब्लॉक। ठीक है फ्रेंड, इन्हीं के बीच में और सबसे नीचे में होते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। तो ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व दोनों को क्या काम करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए हम इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, डी ब्लॉक के तत्व को, ये डी ब्लॉक हो गया और यहाँ पर एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो संक्रमण धातुओं के आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन आवर्त सारणी में काय के रूप में करते हैं? हम लोग संक्रमण तत्वों के रूप में करते हैं, ये भी हो गया। पांचवी बात करते हैं, संक्रमण तत्व ऊष्मा एवं विद्युत के होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो संक्रमण तत्व ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, सुचालक होते हैं। इनमें से विद्युत कैसी होती है? प्रवाहित होती है। ठीक है, सुचालक याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हमको एक तरफ लाल रक्त कोशिका लिखा है। तो फ्रेंड्स, जो लाल रक्त कोशिका होती है ये होती है आयरन में। ठीक है, Fe में। एक्टिनाइट को हम कहते हैं 4F श्रेणी। तो एक्टिनाइट हो जाएगा ये 4F श्रेणी। लेंथेनाइट होता है फ्रेंड्स 5F श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी को हम 3D श्रेणी भी कहते हैं। और परमाणु क्रमांक जो 28 होता है ये निकेल का होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और यदि आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो PDF की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है अपने पास, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो फ्रेंड्स, संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये होता है N-1D 1 से 10, और ये होता है NS2। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा आपको, N-1D 1 से 10 NS2। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, एफ ब्लॉक को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो एफ ब्लॉक को फ्रेंड्स 2 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था 4F श्रेणी और 5F, जिसे हम लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टेनाइट श्रेणी भी कहते हैं। इसका आगे भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चौथा क्वेश्चन, संक्रमण धातु आसानी से मिश्र धातु बना लेती है क्यों? इसका भी सॉल्यूशन आगे दिया हुआ है फ्रेंड। पांचवा क्वेश्चन बोला है, संक्रमण तत्व क्या है? संक्रमण श्रेणी के तत्वों के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नाम। तो मैं आपको इस संक्रमण तत्वों की जो प्रथम श्रेणी के तत्वों के नाम है, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, और आप उसी के जरिए याद करिएगा, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, संक्रमण तत्व के बारे में, वे तत्व जिनका परमाणु अथवा साधारण आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भीतरी डी कक्षक में अपूर्ण रूप से भरे रहते हैं। मतलब फ्रेंड्स, अंतिम या विभेदी इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता है? डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये समूह 2 से 13 के मध्य उपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण बता दिया है हमने यहाँ पर, आयरन, निकेल, कोबाल्ट आदि। और इनका यहाँ पर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जैसे मैंने पिछले बताया था उधर कि N-1D 1 से 10 NS 1 से 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम संक्रमण श्रेणी में कापर और क्रोमियम। ठीक है फ्रेंड्स, कापर और क्रोमियम 2 ऐसे तत्व है जो अफबाउ के नियम का पालन नहीं करते, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन बोला है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? तो
फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, संक्रमण धातु आयनों का रंग अपूर्ण रूप से भरे हुए N-1 D कक्षक के कारण होता है। किसके कारण होता है? N-1 D कक्षक के कारण होता है, क्योंकि ये अपूर्ण रूप से भरा होता है। संक्रमण धातु आयनों में जिनमें अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एक D कक्षक से दूसरे D कक्षक में संक्रमण होता है। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं ना। यदि आपको एक लाइन में बताना है कि आयन रंगीन क्यों होते हैं, तो N-1 D कक्षक कैसा होता है? अपूर्ण होता है। D कक्षक से दूसरे D कक्षक में संक्रमण होता है और इसी के कारण वे दृश्य प्रकाश के कुछ विकिरणों का अवशोषण करते हैं तथा शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर लेते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आयन का रंग उसके द्वारा अवशोषित रंग का पूरक होता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है आपके सामने कि देखो कुछ आयनों के रंग, जैसे ये हमने यहाँ पर एक उपसहसंयोजी यौगिक को लिया है फ्रेंड्स। देखिए आपने देखा होगा एक उपसहसंयोजी यौगिक, ये आयन नीला दिखाई देता है क्योंकि यह दृश्य प्रकाश के लाल रंग को इलेक्ट्रॉन के रूप में उत्तेजित करके अवशोषित करता है और उसके पूरे नीले रंग को उत्सर्जित कर देता है। कुछ आयन दिया है जैसे क्रोमियम 4+ आयन, कॉपर 3+ आयन, इनका रंग दिया है नीला, बैगनी, गुलाबी, हरा, पीला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसको ध्यान से याद कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले तो एफ ब्लॉक के तत्व जिसमें अंतिम में विभेदी इलेक्ट्रॉन काय में प्रवेश करते हैं N-2 F कक्षकों में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इन्हें हम आंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं फ्रेंड्स, या दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, और इनका स्थान आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग में होता है तथा छठवें आवर्त तथा सातवें आवर्त में पाए जाते हैं। अब फ्रेंड आगे भी हमने बता दिया है यहाँ पर कि इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है। आपको 3 अंक में आता है तो आपको इतना नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिखना है कि इसको 2 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन से? लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, जिसको हम 4F श्रेणी भी कहते हैं और इसको हम 5F श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है, ये लेंथेनियम से स्टार्ट होती है इसलिए हम लेंथेनाइट श्रेणी कहते हैं और ये एक्टिनियम से स्टार्ट होती है इसलिए हम एक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको याद करना होगा, तो हमने बहुत अच्छे से आपको PDF में बहुत अच्छे से लिख कर दिया है, तो आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातु बना लेती है, क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका भी बहुत अच्छा आंसर एकदम सरल लैंग्वेज में लिखा है कि संक्रमण धातु पिघली हुई अवस्था में एक दूसरे में मिश्रणी है तथा विभिन्न संक्रमण धातुओं के मिश्रण को ठंडा करने पर मिश्र धातु बनाई जाती है। संक्रमण धातुओं का आकार लगभग समान होता है, अतः क्रिस्टल जालक में एक धातु परमाणु को दूसरे धातु परमाणु से आसानी से विस्थापित किया जाता है और इस प्रकार कैसी हो जाती है? मिश्र धातु बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पता हो गया होगा कि संक्रमण धातु अधिकांश मिश्र धातु बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपने पास, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम लिखिए। तो वही संक्रमण श्रेणी किसे कहते हैं? जो एस और पी ब्लॉक के बीच उपस्थित होते हैं, जो एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी बात कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा और इसका अंतिम में विभेदी इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश करता है तो वो भी बता दीजिएगा, N-1 D कक्षक में प्रवेश करता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कुछ तत्व दिए जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं या जिसको हम 3D श्रेणी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो इनको याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये तत्व का नाम लिखना है और उनका केवल संकेत लिखना है। संकेत और परमाणु क्रमांक आपको केवल नाम लिखने बोला है। तो देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये लगभग फ्रेंड्स देखा जाए तो 10 तत्व है। ठीक है, इनका परमाणु क्रमांक 21 से स्टार्ट होकर 13 पे एंड होता है और मैंने बताया था इनका अंतिम, देखिए क्रोमियम और क्या, क्रोमियम और कॉपर, 2 एक ऐसे तत्व है जिनमें देखो एस कक्षक कैसा है? पूर्णतः पूरित नहीं होता, बाकी में एस कक्षक पूर्णतः पूरित होता है। अतः यह ऊर्जा स्तर के कारण क्या अबोव नियम का पालन नहीं करते फ्रेंड्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इनको याद करने का तरीका आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। देखो एक ट्रिक है, देखो स्कूल, एस को बोलना है स्कूल, TI को टीचर, V को विनीता, CR को कृपलानी, मैग्नीज को MN, ठीक है, मन, FE को फी, है ना, और CO को निकेल ही बोलना है, कॉपर को कॉपर ही कहना है और जिंक को जिंक ही कहना है। देखो इसको एक ही लाइन में मैं बोलकर बता देता हूँ और आपको वैसे ही लिखना है और उसके अकॉर्डिंग याद करना है। स्कूल टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी कु जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया? फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार, स्कूल टीचर विनीता कृपलानी मन फी को नी कु जिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप
यदि आप ये यूनिट को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 3 अंक पक्के हैं, आपको 3 अंक एग्ज़ाम में कहीं नहीं जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का आपको ये जो सेशन है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लेना फ्रेंड्स, जिससे इस तरह की वीडियो सॉल्यूशन जब भी चैनल पर अपलोड होगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।